नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों होता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनसे जुड़ी पौराणिक कथा को। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसके पति व्रत धर्म का पालन करने वाली उसकी पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया, जिससे जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से छले जाने पर तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गईं, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। आइए जानते हैं दूसरी कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आंख भी नहीं भाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको तुलसी पूजा का महत्व समझ में आ गया। तभी से दोनों ननद भाभी माता तुलसी की पूजा विधि विधान से करने लगी। तो दोस्तों, ये थी माता तुलसी से जुड़ी पौराणिक और प्रचलित कथाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।